हेलो दोस्तों, आज मैं पीडी आर्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से लेकर आया हूँ। आज हमारा ये नया वीडियो होगा। आपको जो पहले वीडियो में ग्राफिक आर्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पड़े हुए थे और आज अगले वीडियो में ये जो नया वीडियो है इसमें भी ग्राफिक आर्ट से संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ यह जो परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपके जो खासकर है नेट की परीक्षा में और टीजीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों लेकर आज वीडियो देखिए। आप जो पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें आपका विज्ञापन कला के जनक है, इसमें आपके ऑप्शन है डेविड ओगलवी है या जो माहौली नागी है या पॉल रैंड है या वाल्टर ग्रोपियस है। दोस्तों आपको बता दें इसमें जो आपका है ए सही होगा। ये जो है डेविड ओगलवी को माना जाता है विज्ञापन कला का जनक। और आपको बता दें यहाँ पे अगर आता दोस्तों पोस्टर विज्ञापन कला के लिए कौन जाना जाता है, तो उसमें आपके जुल्स चार्ट जाने जाते हैं जो आधुनिक युग में प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन है सही। अगला देखिए क्वेश्चन जो है 2 नंबर देखिए क्वेश्चन, टेलीविजन पर विज्ञापनों की अवधि आम अवधि है, यानी टेलीविजन पर विज्ञापनों की सर्वाधिक आम अवधि है। तो इसमें आपको 2 चूज करना होगा। देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपका जो एक तो आपका हो ये 15 होगा, 15 माना है, और ये जो 30 है 15 और 30 होगा। अब देखिए दोस्तों बी और सी किस ऑप्शन में है, तो बी और सी ये जो है तीसरे ऑप्शन में है। आपका ऑप्शन जो तीसरा सही होगा। इसमें जो 15 से 30 सेकंड तक की अवधि होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ। तो भारत में जो रंगीन टीवी प्रसारण जो आपका है जो 1982 में शुरू हुआ। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 1982 में शुरू हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है एक पूर्णतया रंगीन मैगजीन में छाया चित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, 150 DPI होगा या 300 DPI होगा या 60 DPI हो या 600 DPI होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको बता दें जो आपका इसमें जो सही होगा आपका 300 DPI होगा। ये जो 300 DPI आपको बता दें, जो DPI का मतलब डाट पर इंच, ये जो होता है डाट पर इंच होता है, डाट पर इंच, ये डाट पर इंच होता है दोस्तों। अगला देखिए, ये है आर्ट नोवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित है। मतलब आर्ट नोवो से कौन से कलाकार है जो पोस्टर ये जो पोस्टरों से संबंधित हैं। इसमें आपका देखिए, इसमें आपका जो इसमें के प्रमुख कलाकार कौन है, तो अल्फोंस मुंछा ये जो आर्ट नोवो के हैं, और यही सब अब पूछे जाएंगे, यही आपके जो हैं पोस्टर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं जो इस ग्रुप से हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है चार्जर्ड कपल्ड डिवाइस यानी CCD निम्नलिखित से किससे संबंधित की यूनिट है। इसमें देखिए, इसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका जो है 2 नंबर मतलब स्कैनर सही होगा इसमें। और दोस्तों आपको पता है जो ये आपका जो स्कैनर है ये आपका शायद इनपुट में आता है, बाकी आपके जो है मॉनिटर है ये सब आउटपुट में आता है। ये CPU जिसे यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो डागरे टाइप पद्धति किससे से जुड़ी है। ये जो है डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है, तो ये जो आपकी है फोटोग्राफी से जुड़ी हुई है। इसमें जो आपका है ए नंबर सही होगा, फोटोग्राफी से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, ये जो है विज्ञापन क्या है, तो देखिए इसमें आपका जो विज्ञापन है जनसंचार है या कला संप्रेषण है या उपभोक्ता एजेंसी है या बिक्री संवर्धन है। तो इसमें आपका जो विज्ञापन है ये जो है कला से संबंधित है, यानी कला विज्ञापन एक कला संप्रेषण है। अगला देखिए दोस्तों, फिर है भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी जो है ये जो है मुंबई में आपकी खुली थी। ये कब खुली, तो ये जो है 1922 ईस्वी में खुली थी, और इसी को है 1922 ईस्वी में 1922 में। और इसी में अगर आए बड़े पैमाने का काम किया गया है, बड़े पैमाने पर,
बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पे आपका आएगा बड़े पैमाने पे 1930 ईस्वी में गई इसे। लेकिन आपको ध्यान रहे यहाँ पे लिखा भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी जो है खोली 1900 ये जो सॉरी मुंबई में खोली गई। अगर देखिए फिर विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है, तो कैंपेन कहाँ से आया है ये देखिए। इसमें जो कैंपेन आपका जो है मिलिट्री शब्द से आया है। जो कैंपेन ये मिलिट्री शब्द, ये दोस्तों ये पूछा जाता है आपका, याद रखिए नेट में तो पूछा जाएगा, प्लस में आपके पीजीटी में बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा जा सकता है आपका जो मिलिट्री से आया है। अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। तो न्यूज़पेपर आपका जो बंगाल गजट है, तो आप सभी लोगों को पता है जो बंगाल गजट है कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1780 में हुआ। 1780 में हुआ, कहाँ हुआ, तो आपको कलकत्ता, ये है जो कलकत्ता में हुआ। और ये जो भारत में ये जो आपका प्रथम समाचार पत्र आपका माना गया है, भारत में प्रथम समाचार पत्र है ये, इसका कौन सा था, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की हैं। और ये जो बंगाल गजट है, कलकत्ता गजट है, इसी का नाम जेम्स ऑगस्ट हिक्की है, इसलिए इसको आपको जो है आपका जो है इसे हिक्की गजट के नाम से भी, आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की है इसलिए इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, फिर है विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं। इसमें आपका जो है विज्ञापन के पितामह डेविड ओगलवी, भी आपको पहले क्वेश्चन आया था और आज भी फिर से यही आ गया जो है, इसमें डेविड ओगलवी है, इन्हीं को विज्ञापन का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ट्रेडमार्क होगा या रजिस्ट्रेशन या ब्रांड या कंपनी होगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो है किसी कंपनी यानी किसी चिन्ह या तरीका जो है, ये जो किसी कंपनी को ये जो ट्रेडमार्क देता है, ये जो होगा ट्रेडमार्क में से ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, ये है टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार जो है, तो ये आप लोगों को पता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपका समय है, ये जो समय माना जाता है, ये टेलीविजन मीडिया का आधार है, ये समय ही माना जाता है, प्रमुख रूप से सही होगा। अगला देखिए, विश्व भर का सुविख्यात लोगो है। तो इसमें आपका जो यानी विश्व सुविख्यात लोगो जो कौन सा है, तो इसमें आपका जो है ओलंपिक का 5 घेरों वाला प्रतीक है। ये जो है, ये जो आपका सही, और ये ध्यान रहे, ये जो 5 देशों के एशियाई खेलों का प्रतीक माना जाता है। क्या क्या और कैसे होते हैं देखिए, इसमें आपको, इसमें जो आपका होता है इस आकार के होते हैं, ऐसे होते हैं छल्ले, इसमें ऐसे करके बड़े होते हैं, ऐसे होते हैं, इस आकार के होते हैं। इसमें 5 यानी जो है ओलंपिक 5 घेरों का प्रतीक ऐसे माना गया है। इसमें ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक माने भी गए हैं, और 5 ये इस 5 रंग के माने गए, इसलिए 5 खेलों के प्रतीक हैं। अगला देखिए, अगला है अमूल फॉन्ट को निम्न में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जो है अमूल फॉन्ट के लिए जो है आपका जो लोगो टाइप, ये जो होता है अमूल फॉन्ट क्या है, तो ये एक लोगो टाइप होता है, जो इसलिए इसको लोगो टाइप की संज्ञा दी जाती है, लोगो टाइप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, यहाँ पे जो आपका है ये लिखा हुआ है, ये संज्ञा नहीं होगा, ये देखिए इसमें यहाँ पे जो होगा आपका जो हिक्की गजट, यहाँ पे लिख रहे हैं हिक्की गजट, हिक्की गजट, हिक्की गजट किस यानी हिक्की गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। हिक्की गजट को निम्नलिखित में से जो आपका जो है क्या कहा जाता है, तो आपको इसमें है कलकत्ता गजट, कलकत्ता गजट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपको कलकत्ता है इतना है, तो ये जो कलकत्ता है इसमें जो है प्रमुख रूप से बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से जाना जाएगा। ये जो है कब है, तो 1780 में हुआ है। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ये जो है सी सही होगा, यानी बंगाल गजट। और आपको बता दें 1780 है, यही जो आएगा कलकत्ता गजट, ये जो है 1784 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में छपने वाले पहले समाचार पत्र का क्या नाम है? तो आप लोगों को पता है भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? तो इसमें आपका जो है आपका जो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये आपका जो है बंगाल गजट। बंगाल गजट और आपका ये कौन है? तो ये 1780 वाला है, जिसे हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिक्की गजट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है, 1 इंच में रहता है, मतलब कितने पॉइंट रहता है? तो 1 इंच में आपका जो है ये जो आपका 72 है, ये 72 पॉइंट आपके इंच में रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर है, प्रथम समाचार पत्र मुद्रण किस सन में हुआ? आपका जो प्रथम समाचार पत्र है जो है ये सॉरी किस स्थान पे हुआ पूछ रहा है, तो आपका स्थान पूछेगा तो इसमें आपका जो कलकत्ता सही होगा, ये कलकत्ता सही है। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, और आपका दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो आपका समाचार ये जो कलकत्ता गजट है, और ये आपको यहाँ पे हम अभी आपको जो बताए थे हिक्की गजट या कलकत्ता गजट, उसी को है। आपका जो हिक्की गजट या जो हुआ समाचार तो 1780 में हुआ है, और यहीं पे जो आपका 1784 ईस्वी में वहीं पे कलकत्ता गजट के नाम से प्रारंभ प्रकाशित हुआ है। और यहीं पे जो आपका अगला है 1818 ईस्वी में पहला भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ है, जिसको दिग्दर्शन कहा गया है, ये कहाँ प्रकाशित हुआ? तो बंगाल में हुआ है। अगला देखिए, जो भी आपको बता रहे थे वही आ गया, भारत में पहला कौन सा समाचार पत्र मुद्रित हुआ है? सॉरी आपका क्वेश्चन शायद 21, भारत में सबसे पहला कौन सा समाचार प्रकाशित हुआ है? तो इसमें आपका जो है देखिए, इसमें आपका जो ये जो बंगाल गजट है, और हमने आपको अभी बताया है आपको इसी को जो है बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से जानता है। जो कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में, ये जो है 1780 में माना गया है। ये कहाँ हुआ है? तो ये आपको दिखा है, ये आपका जो बंगाल गजट है ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ है। और यहीं पे दोस्तों यहीं इसी के नाम 1784 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है, जिसको कहते हैं आपका जो है 84 का जो आपका है कलकत्ता गजट, ये है जो कलकत्ता गजट। ये जो अगला है कलकत्ता गजट के नाम से प्रकाशित हुआ है, ये आपका जो कलकत्ता गजट के नाम से प्रकाशित हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। इसलिए इसको आपका जो हिक्की गजट है या बंगाल गजट है 1780 वाला जो आपको ये दिखाए हैं, और 1784 में कलकत्ता गजट के नाम से प्रकाशित हुआ है। अभी आपको हमने बताया। फिर इसके बाद 1818 ईस्वी में ये जो है पहला भारतीय भाषा का समाचार पत्र है, जिसका नाम क्या है? दिग्दर्शन। ये जो है बंगाल या कलकत्ता में प्रकाशित हुआ है। अगला देखिए, मोनोग्राम किसके साथ डिजाइन किया जाता है? तो मोनोग्राम आपका जो है इसमें आपका जो है पत्र, ये जो पत्र के साथ डिजाइन किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, पोस्टर का प्रारंभ क्या है? सॉरी प्रारंभिक नाम क्या है? पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है? तो इसमें आपका जो पोस्टर का प्रारंभिक नाम क्या है? तो ये जो बिलबोर्ड, ये बिलबोर्ड, ये होता क्या दोस्तों? ये बिलबोर्ड है जो ये सबसे पहले जो है सिनेमा घरों के पोस्टर यानी सिनेमा घरों में प्रयोग किए जाते थे, और ये जो है का विज्ञापनों को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और आपको ये जो है आपको बता दें पोस्टर होते क्या हैं? ये जो पोस्टर है ये जो है आउटडोर विज्ञापन के अंतर्गत आता है। पोस्टर है, होल्डिंग है, बैनर है, ये जो है कियोस्क है, पंपलेट है, ये सब आउटडोर विज्ञापन के अंतर्गत आता है। और जो आपका कैलेंडर है ये इंडोर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब कहें जो घर से बाहर निकले, जो हमको बाहर दिखाई दे, वह आउटडोर विज्ञापन है, आउट ऑफ होम। और ये आपका जो होल्डिंग है, आपको बता दें होल्डिंग ये है जो ये बड़े आकार की होती है होल्डिंग, ये बड़े आकार की होल्डिंग होती है। इसकी माप कब लगभग में 22 × 30 फीट की होती है, 20 × 30 फीट में होती है। ये आपकी जो 30 फीट में होती है, 30 फीट में होती है, इसलिए इसका बड़ा आकार होता है।
और इसमें जो आपका है, इसको जो बात है कि आपके जो विज्ञापन के 4 मुख्य हैं, इसमें आपका कई प्रकार बनाए गए हैं, प्रमुख रूप से 4 ही हैं। आगे बताएंगे आपको, चैप्टर देखते हैं। देखिए, जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है, इसको जो आपके जो है इसमें है कॉपी राइटर, ये जो है कॉपी राइटर कहा जाता है, जो विज्ञापन के लिए लिखता है। अगला देखिए, ये है भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या है? तो भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या है? तो इसी में वही आ गया आपका जो है आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट या हिक्की गजट के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, जो है यहाँ पे जो ये प्रकाशित हुआ है, और इसके बाद जो आपका है 30 मई 1826 ईस्वी में हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मारतंड, यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र है उतंड मारतंड, जो है ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, और इसीलिए 30 मई को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी के बाद आगे चलकर जो है यहाँ पे 21 नवंबर 1888 ईस्वी में मुंबई में द टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 विज्ञापन मुद्रित किए गए जो खाद्य सामान से संबंधित थे। अगला देखिए, भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम बताइए क्या है? तो इसमें भी आपका है जो बंगाल गजट ही से होगा। ये आपके जो क्वेश्चन लगा हमें सेम लग रहा है, ये 25 से 25 है। फिर अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समाचार पत्र के एक कॉलम की पंक्ति क्या के बारे में ये मतलब पंक्तिमान मेजर है। तो इसमें देखिए, आपका जो एक मालूम है आपको, ये जो किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आपका समाचार पत्र। ये जो समाचार पत्र है, तो इसका जो आपको बता दें इसका मानक आकार क्या होता है। तो समाचार पत्र का जो मानक आकार आपका जो है, ये जो 57 गुणे 37 सेंटीमीटर होता है, जिसको कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो 57 गुणे 37 सेंटीमीटर, और ये जो प्रत्येक काल, ये जो आपका है आपको बता दें, ये आपका जो मानक समाचार पत्र हो गया, इसी में जो है ये आपकी 57 हो जाएगी। एक मिनट, ये आपकी 57 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी 37, 57 गुणे 37 सेंटीमीटर। और ये जो है समाचार पत्र का आधुनिक नमूना माना गया है। और आपको बता दें, ये जो समाचार पत्र आपका बहुत सस्ता माध्यम होता है, यह सस्ता माध्यम होता है, और ये संभावित ग्राहकों की बड़ी संख्या में पहुंचाया जा सकता है कम लागत में। और इसमें हमने बताया 57 गुणे 37 आंक होता है, और इसमें प्रत्येक समाचार पत्र में 7 या 8 कॉलम होते हैं, और प्रत्येक कॉलम की ऊंचाई, अब आ गया यहीं पे क्वेश्चन में कह रहा है कॉलम का पंक्तिमान। ये जो कॉलम का पंक्तिमान दिया हुआ है, तो इसमें आपका जो प्रत्येक कॉलम में देखिए 4.5 सेंटीमीटर मतलब होता है। ये तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? इसमें सी सही होगा। और आपको बता दें, प्रत्येक समाचार पत्र में लगभग में 300 लाइनें होती हैं। तो भारत में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो दैनिक जागरण है। अगला देखिए दोस्तों, लोगो कहते हैं, लोगो किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका जो लोगो है, लोगो आपका जो है विभाग, ये जो है सॉरी, इस आपका 20 मिस्टेकिंग है क्या इसमें? देखिए, ये लोगो है किसी कंपनी या वस्तु को कहते हैं। ये जो लोगो है किसी कंपनी या वस्तु को कहते हैं, ये सही होगा इसमें। अगला देखिए, अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं? तो अपने जो देश में विज्ञापन है सबसे अधिक कहाँ किए जाते हैं? तो आपको दोस्तों बता दें, जो टेलीविजन पे किए जाते हैं। आपका जो कभी गलती से आपका समाचार पत्र ना लगाइएगा, टेलीविजन में किए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्या होता था कि पहले ग्रामीणों तक लिखा है, यानी अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते? तो टेलीविजन पे। पहले आपका जो फेम रेंगो होता था, इस पर प्रदर्शित किए जाते थे, लेकिन इसके बाद आपका जो है ये टेलीविजन पे, और जो ये इसे जब से टेलीविजन पे आया तभी से यानी लोगों के समझ एक आकर्षक विज्ञापन हुआ है, क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य, इसमें विज्ञापन देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, इसलिए बहुत ही आकर्षक है। अगला देखिए, और दोस्तों इसमें आपका जो है ये आपका होल्डिंग है और पत्रिकाएं हैं। भैया किस समाचार पत्र है?
तो इसमें आपको बता दें, आपका होल्डिंग जो है ये जो घरों के बाहर बड़े बड़े आकारों में लगाए जाते हैं, इसे होल्डिंग कहते हैं। और ये होता है, इसका आकार हमें बताया है भी 20 × 30 फीट में होता है। ये जो आयताकार या वर्गाकार भी हो सकते हैं, और ये जो है आउटडोर विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो ये पत्रिकाएं हैं, देखिए इसमें ये आपकी पत्रिकाओं में, ये विज्ञापन के लिए पत्रिकाएं प्रिंट माध्यम के लिए एक आदर्श माध्यम है जो विज्ञापनकर्ता के संदेशों को उपभोक्ताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचाती हैं। इनका पूछा जाए पत्रिकाओं का मानक आकार क्या है, तो 8x10 इंच होता है, और बड़े आकार में कहेंगे तो 22x10 इंच होता है इनका आकार होता है। और यह सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिकाएं हैं। देखिए इसमें इंडिया टुडे है, और उनका सर सलील है, ये जो है वनिया है, वनिथा जिसे कहते हैं, ये सब पढ़ी जाने वाली पत्रिकाएं हैं। अगला देखिए, ये जो है हाईवे तथा मुख्य सड़कों पर की जाने वाली आउटडोर पब्लिसिटी का नाम बताइए क्या है। तो इसमें आपका जो है होल्डिंग, आपको हमने बताया है जो होल्डिंग है बड़े बड़े आकार की होती हैं, और ये जो है रोटो या बड़े मैन चौराहे होते हैं, मैन अड्डे होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी आकार में लगाई जाती है। इसमें जो आपका है डी सही होगा। अगला देखिए, पोस्टर का सामान्य आकार क्या है। तो पोस्टर का आकार सामान्य आकार देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें जो आपका पोस्टर का सामान्य आकार है, इसमें जो है आपका 22x30 है। ये आपका 22x30 इंच में है, यानी 22x30 इंच में इसका पोस्टर का आकार बनाया गया है। अगला देखिए, फोटो का अर्थ है, फोटो का क्या अर्थ है। तो फोटो का अर्थ जो आपका है, फोटो का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, फोटो का अर्थ प्रकाश है। अगला देखिए, कीबोर्ड क्या है। दोस्तों कीबोर्ड है आपका, हमारे ख्याल से जो कीबोर्ड है आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड आउटपुट है। देख लीजिएगा दोस्तों, आउटपुट है, और इसमें तो इससे शायद है इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता, लेकिन आउटपुट ही होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अगर इनपुट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इनपुट है तो। दोस्तों आज ये जो आपको बता रहे थे, आपको ग्राफिक आर्ट से संबंधित है, और ये आपके जो वीडियो हैं, ये जो आपके महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो ये साबित होंगे, और ये जो आपके जो नेट की परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू दोस्तों।